राम का नाम जपने से देखिए क्या होता है। मित्रों, एक सज्जन हमेशा राम के नाम का जप किया करता था। अब समय बीतता जाता है और वह सज्जन व्यक्ति धीरे धीरे वृद्धा अवस्था के निकट पहुंचता है। इसलिए वह अपने कमरे में ही पड़ा रहता था। जब भी उसे शौच स्नान की आवश्यकता होती तो वह अपने पुत्रों को आवाज लगाता था और उसके पुत्र उसे ले जाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ पुत्रों को आवाज लगाने पर भी पुत्र कभी आते तो कभी देर रात तक नहीं आते। वह सज्जन व्यक्ति कभी कभी गंदे बिस्तरों पर ही अपनी रात बिता दिया करता था। सज्जन व्यक्ति और अधिक वृद्ध अवस्था में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उसे कम दिखाई देने लगता है। एक दिन वह सज्जन व्यक्ति रात में निवृत्त होने के लिए जैसे ही अपने पुत्रों को आवाज लगाता है, तुरंत ही वहां एक लड़का उपस्थित होता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उस सज्जन व्यक्ति को निवृत्त करवाकर बिस्तर पर लिटा जाता है। अब यह नियम प्रतिदिन का हो गया था। एक दिन उस सज्जन व्यक्ति को शक होता है कि पहले तो रात में जब भी मैं अपने पुत्रों को कई बार आवाज देता था तब भी वे नहीं आते थे, लेकिन यह तो आवाज लगाते ही उसी क्षण आ जाता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ मुझे निवृत्त करवा देता है। एक रात वह सज्जन व्यक्ति उस लड़के के हाथ को पकड़ लेता है और उससे पूछता है, सच बताओ, तुम कौन हो? मेरे पुत्र तो ऐसे नहीं है। तभी उस अंधेरे कमरे में एक अद्भुत अलौकिक प्रकाश भर जाता है और उस लड़के के रूप में आए ईश्वर उस सज्जन व्यक्ति को अपना वास्तविक रूप के दर्शन देते हैं। यह देखकर वह सज्जन व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगता है और रोते रोते कहता है, हे मेरे प्रभु, आप स्वयं इतने दिनों से मुझे निवृत्त कराने का कार्य कर रहे थे। यदि प्रभु आपको मुझसे इतना ही प्रेम है तो मुझे मुक्ति ही दे दीजिए। प्रभु कहते हैं, सज्जन व्यक्ति, जो आप अभी तक भुगत रहे हो वह आपके प्रारब्ध है। आप मेरे सच्चे साधक हो, हर समय हर परिस्थिति में मेरा नाम जपा करते हो, इसलिए मैं आपके प्रारब्ध को भी आपकी सच्ची भक्ति के कारण मैं खुद कटवा रहा हूँ। सज्जन व्यक्ति कहता है, क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं क्या? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध को नहीं काट सकती? प्रभु कहते हैं, मेरी कृपा सर्वोपरि है, वह आपके प्रारब्ध को काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में प्रारब्ध को भुगतने के लिए फिर से आना पड़ेगा। यही कर्म का नियम है। इसलिए आपके प्रारब्ध मैं स्वयं अपने हाथों से कटवाकर तुम्हें इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति देना चाहता हूँ। प्रभु कहते हैं, प्रारब्ध 3 प्रकार के होते हैं, मंद, तीव्र और तीव्रतम। मंद प्रारब्ध मेरे नाम का जाप करने पर कट जाते हैं, लेकिन तीव्रतम प्रारब्ध को भुगतना ही पड़ता है। फिर चाहे आप इसके लिए अगला जन्म लेकर आओ, लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास भाव से मेरा नाम जपते हैं उनके प्रारब्ध मैं स्वयं उनके साथ रहकर कटवाता हूँ और उन्हें तीव्रता का एहसास नहीं होने देता हूँ। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम।